इसके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल है 12, 15, 18 एंड 27 से। तो अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे 12, 15, 18 और 27 का, तो ये आ जाएगा 540। इस ग्रेटेस्ट नंबर में हम 540 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 279। हेलो फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, वेलकम टू दिस चैनल एनजी डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ का थियरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 7 एंड 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। ये गलती कभी मत करना कि इन सभी को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और जो पहले स्टेप में जैसे एलसीएम किया था वैसे करना, बहुत ही बड़ा हो जाए। ये तो आपको ईजी करके दिया है, तो इसको ऐसे आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। जितने छोटे में जितना जल्दी क्वेश्चन हो जाए उतने सॉल्व करना है, हमें टाइम भी तो मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे 3 है ये टर्म्स, इसका एलसीएम फाइंड करना है। 2 देखेंगे 2 कितना हाईएस्ट आ रहा है, तीनों में सबसे ज़्यादा 2 कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ तो एक भी 2 नहीं है, मतलब 2 क्यूब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ 2 क्यूब को हम लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पे 3 पावर 4 है, 3 पावर 3 है, यहाँ पे एक भी 3 नहीं है, तो यहाँ 3 पावर 4 सबसे ज़्यादा है, इसको लिख देंगे। वैसे ही 5 स्क्वायर सबसे ज़्यादा है तो 5 स्क्वायर को लिख देंगे, और यहाँ पे 7 स्क्वायर सबसे ज़्यादा है तो 7 स्क्वायर को। आंसर हमारा इतने पे आ जा रहा है तो इतने पे छोड़ देंगे, अगर नहीं आया हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 numbers are in the ratio 3:5, their LCM is 600, find the sum of the numbers। 2 नंबर 3:5 में हैं और इनका LCM 600 आ रहा है, तो हमें बताना है कि नंबर क्या है। लेट द 2 numbers be 3x and 5x। 3x and 5x हम लेट कर लेंगे नंबर को। अब 3x और 5x का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 15x, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनका LCM 600 आ रहा है, तो 15x इक्वल टू 600 हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमें x मिल जाएगा 40। 2 नंबर सब हमें पता चल जाएंगे। हमने इसको 3x माना था और 5x, तो 3 और x के प्लेस पे 40 रख देंगे, 3 इंटू 40, और 5 के प्लेस 5 इंटू x के प्लेस पे 40 रख देंगे, तो नंबर आ जाएंगे 120 एंड 200। तो हमें इसमें सम पूछा था, तो रिक्वायर्ड सम भी इन दोनों को ऐड कर देंगे। 120 प्लस 200 इज इक्वल टू 320। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 9। 200 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 6, 8 और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो यहाँ 200 एंड 300 के बीच आपसे पूछा है जो कि 6, 8 और 9 से डिविजिबल है। तो हम 6, 8 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 72। अब जो भी नंबर 6, 8 और 9 इन तीनों से डिविजिबल होगा वो ज़रूर ही 72 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ नंबर डिविजिबल बाई 6, 8, 9 इज इक्वल टू नंबर डिविजिबल बाई 72। अब हम देखेंगे कि 200 और 300 के बीच ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं जो कि 72 के मल्टीपल्स हैं। तो 72 इंटू 1 72 आएगा, तो 200 के इधर ही आ रहा है। 72 इंटू 2 करेंगे वो भी 200 के पहले ही आ रहा है। 72 इंटू 3 करेंगे तो 216 आ रहा है जो कि 200 के बाद आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे। 72 इंटू 4 करेंगे तो 288 आ रहा है जो कि 200 के बाद आ रहा है, तो इसको भी हम ले लेंगे। 72 इंटू 5 करेंगे तो 360 आ रहा है जो कि 300 के आगे चला जा रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो ये 2 नंबर्स हैं 216 एंड 288, मतलब कि 2 नंबर्स ऐसे हैं 200 और 300 के बीच में जो कि 6, 8 और 9 तीनों से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स सो दैट दे कैन बी अरेंज्ड इन द ग्रुप्स ऑफ 15 और 20 और 30। लिस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स हमें बताना है जिनको हम 15 या फिर 20 या फिर 30 के ग्रुप में अरेंज कर सकें। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम हम फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 60। मतलब 50, 20 या फिर 30 के ग्रुप में अरेंज करने के लिए कम से कम 60 गर्ल्स होनी चाहिए।
60 है तो 15 के ग्रुप में अगर हमें इसे करना है 60 को तो 15 15 15 4 टाइम्स 4 ग्रुप्स में अरेंज कर देंगे। 20 के ग्रुप में अरेंज करना है तो 3 ग्रुप्स में 20 20 20 के कर देंगे। 30 के ग्रुप में करना है तो 30 30 के 2 ग्रुप में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 4 5 6 एंड 8। लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो 3 4 5 6 एंड 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हम 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका एलसीएम आएगा 120। 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है तो यहाँ 2 क्यूब है, हमें एक और 2 ऐड करना होगा। यहाँ पे 3 एक ही है, स्क्वायर करने के लिए एक और 3 ऐड करना होगा और यहाँ पे एक और 5 ऐड करना होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको, तो जो आएगा नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18 एंड 27। 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि 12 15 18 एंड 27 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे 12 15 18 और 27 का, तो ये आ जाएगा 540। इस ग्रेटेस्ट नंबर में हम 540 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 279। तो इसमें से हम 279 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 9720। ये जो नंबर होगा ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है और ये डिविजिबल भी है इन चारों से, 12 15 18 और 27 से। कई बार ऐसा होता है कि सब्ट्रैक्ट होके वो 3 डिजिट का बन जाता है, तो उसके लिए आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना होता है। आगे आपको वैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 24 36 एंड 54। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 16 24 36 एंड 54 से। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? ये 10,000। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे 16 24 36 और 54 का, तो ये आ रहा है 432। 432 को हम डिवाइड करेंगे 1000 में तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 64। अब देखिए जो मैंने पिछली बार बोला था वही हो रहा है यहाँ पे। अगर हम 10,000 में से माइनस करते हैं 64 को तो आएगा 9936 जो कि 4 डिजिट का बन जा रहा है, बट हमें तो चाहिए 5 डिजिट का। तो उसके लिए हम पहले 10,000 में 432 को ऐड करेंगे और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर को 64 को। तो अब ये जो नंबर आ रहा है 10368 ये 5 नंबर का भी है और यही है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि इन चारों से डिविजिबल है एग्जैक्टली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 bells first begin to toll together and then at intervals of 3, 5, 7, 8 and 10 seconds. Find after what interval they will again toll together. How many times do they toll together in 1 hour? तो 5 bells हैं जो कि पहले एक बार एक ही साथ बज रही हैं और उसके बाद 3, 5, 7, 8 और 10 सेकेंड के इंटरवल्स के बाद बज रही हैं। तो हमें पता करना है कि फिर से वो एक साथ कब बजेंगी, कितने टाइम पे, और थिंग हमें फाइंड करना है कि वो कितनी बार 1 आवर में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। हमें इंटरवल दिया था 3, 5, 7, 8 एंड 10। इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम आएगा 840 सेकेंड। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट में तो 14 मिनट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टाइम्स दे विल टोल टुगेदर इन 1 आवर, एक आवर में वो एक साथ कितने बार बजेंगी। तो 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, 60/14 करेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो 4 बार बजेगा। 4 रिमाइंडर बचेगा बट उसको हम नहीं लेंगे तो ये 4 टाइम्स रिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 120 150 एंड 180। एचसीएफ फाइंड करना है 120 150 एंड 180 का। तो अब 120 के सारे फैक्टर्स लिख देते हैं हम 2 2 2 3 × 5। 150 के फैक्टर्स लिख देना है, 180 के फैक्टर्स लिख देने हैं। एलसीएम में हम क्या करते थे कि जो सबसे ज़्यादा है
फैक्टर तीनों में भले ही हो या ना हो, उन सबको लिख देते थे और फिर मल्टीप्लाई कर देते थे। बट एचसीएफ में हमें सबसे ज़्यादा देखना है कि कौन सा कॉमन है। मतलब यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 2 है। तो तीनों में कॉमन 2 कितना है? एक ही 2 है, 2 को लिखेंगे। तीनों में कॉमन 3 कितना है? तो 3 एक ही है, तो वह यहाँ लिखेंगे 3। 5 एक ही कॉमन है तो 5 लिख देंगे एक बार। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम देखेंगे सबसे कॉमन कौन सा है। 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 क्यूब है और 5 स्क्वायर है यहाँ पे कोई 2 नहीं है तो 2 को हम नहीं लेंगे। 3 क्यूब है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे एक भी 3 नहीं है तो 3 को भी नहीं लेंगे। 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 5 स्क्वायर है, एक 5 कॉमन है तो 5 को लेंगे। 7 यहाँ पे है बट इन दोनों में नहीं है तो 5 को ले लेंगे। तो इसका एचसीएफ यही हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 135 एंड देयर एचसीएफ इज 9। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 2 नंबर का सम 135 है एंड उसका एचसीएफ 9 है। तो ऐसे कितने पेयर्स हम बना सकते हैं जिसका एचसीएफ 9 आ रहा हो और इन जिनको ऐड करने पे 135 आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी नंबर है, इन दोनों को ऐड करने पे 135 आ रहा है और एचसीएफ दिया है 9 इन दोनों नंबर का। प्रीवियस क्वेश्चन को ही आप देखिए, यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है 5, तो श्योर है कि 5 एक बार तो इन तीनों में जिसका भी एचसीएफ फाइंड हमने किया उसमें होगा ही। तो इसका मतलब है कि जिसका भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं उसका एचसीएफ उन नंबर्स का मल्टीपल होता है। पे कुछ जो नंबर है उसका मल्टीपल होगा ये 9 एचसीएफ। तो सपोज करेंगे नंबर को 9x एंड 9y। 9x और 9y को ऐड करने पे 135 आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो x + y = 15 लिख सकते हैं। ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनको ऐड करने पे 15 आ रहा है? 1 14, 1 और 14 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 2 13, 2 और 13 को ऐड करेंगे 15। ऐसे 3 12, 4 11, 5 10, 6 9 7 8, इतने सारे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे 15 आ रहा है। बट हमें को प्राइम फैक्टर्स को ही लेना होता है। तो यहाँ पे को प्राइम फैक्टर्स हैं 1 14, 2 13 एंड 4 11 एंड 7 8। तो ये 4 नंबर्स हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 4। 4 ऐसे पेयर्स होंगे जिनको ऐड करने पे 135 है एंड एचसीएफ जिनका 9 है। और अगर आपसे इसमें आगे और भी ये क्वेश्चन में इंक्लूड किया होगा कि वो नंबर्स क्या होंगे, तो आपको नंबर क्या बताना है। नंबर्स ये नहीं बताना है कि 1 14, 2 13, 4 11, 7 8 ये चारों नंबर होंगे, नहीं ना। पहले यहाँ तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो तब x + y = 15 आ रहा था। बट क्वेश्चन में हमें बोला 135 आना चाहिए, मतलब ये मल्टीपल्स में आना चाहिए। तो 9 और x के प्लेस पे 1 को रखेंगे, y के प्लेस पे 14 को रखेंगे, तो हो जाएगा 9 और 126। ये पेयर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 135 आएगा। फिर यहाँ पे दूसरा वाला पेयर को रखेंगे ऐसे ही। तो ये जो नंबर्स होंगे, अगर नंबर पूछा तो नंबर्स आपको ये बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 नंबर्स इज PQ एंड देयर डिफरेंस इज 1/7 ऑफ देयर सम, फाइंड देयर एचसीएफ। 2 नंबर्स का सम PQ है और उनका डिफरेंस उनके सम का 1/7 है। तो एचसीएफ बताइए इस नंबर का। लेट द नंबर बी x एंड y। अब दिया है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का सम है PQ, तो x + y = PQ लिख देंगे। डिफरेंस मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस x - y = इन दोनों के सम का 1/7 है, तो x + y 1/7। अब x + y के प्लेस पे हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं x + y किसके इक्वल है? PQ। तो हम लिख सकते हैं x - 1 = 1/7 और x + y के प्लेस पे PQ। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4PQ/7 एंड y की वैल्यू मिल जाएगी 3PQ/7। अब हमें एचसीएफ बताना था इस नंबर का, जो भी नंबर होगा उसका एचसीएफ बताना था। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे हम 4PQ/7 और 3PQ/7 का, तो आएगा एचसीएफ PQ/7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स, वन इज 9 मीटर 60 सेंटीमीटर long aluminum wire
and another is 5 meter 12 centimeter long copper wire. Find the maximum length that can be equally cut from each wire in such a way that the total length of each wire is exactly divisible by it. दो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, एक एल्युमिनियम वायर है और एक कॉपर वायर है। एल्युमिनियम वायर की जो लेंथ है 9 मीटर 60 सेंटीमीटर है एंड कॉपर वायर की लेंथ है 5 मीटर 12 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इक्वल लेंथ हमें कट करना है और मैक्सिमम लेंथ हम क्या कट कर सकते हैं कि जो टोटल लेंथ होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उससे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है तो हम यूनिट सेम करेंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मीटर 60 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा 960 सेंटीमीटर बन जाएगा और ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का हम SCF फाइंड करेंगे, इन दोनों का SCF फाइंड करेंगे तो 64 सेंटीमीटर आएगा और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। मैक्सिमम हम इतनी ही लेंथ दोनों वायर्स में से कट कर सकते हैं जो कि डिविजिबल भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द LCM of three numbers is 4752 and SCF is 6. If the two numbers are 48 and 66, the third number is। तीन नंबर का LCM आ रहा है 4752 और SCF है 6। अगर दो नंबर्स का सम 48 एंड 66 है तो तीसरा नंबर क्या है हमें बताना है। मैंने आपको बताया था कि जो SCF होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है उस नंबर का, तो हमें यहाँ पे SCF दिया है 6, तो थर्ड नंबर को हम लेट कर लेंगे 6x। अब हम 48, 66 और 6x का अगर हम LCM फाइंड करते हैं तो LCM आ जाएगा 6 × 8 × 11 × x और हमें क्वेश्चन में LCM दिया था 4752, तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो अब x की वैल्यू मिल गई 9, यहाँ हमने 6x नंबर को सपोज ही किया था, यहाँ पे 9 रख देंगे। 6 × 9 = 54, तो थर्ड नंबर हो जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द LCM ऑफ 4/3, 8/9 एंड 3/5। 4/3, 8/9 एंड 3/5 का LCM क्या होगा? वही फ्रैक्शन वाला LCM, फ्रैक्शन का LCM कैसे फाइंड करते हैं वही वाला क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था, आपको ट्रिक भी बताई थी आपको थियरी वाले क्लास में कि कैसे इस फॉर्मूले को याद रखें। फ्रैक्शन का LCM फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन SCF ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का LCM फाइंड करेंगे 4, 8 और 3 का LCM फाइंड करेंगे तो 24 आएगा। डिनोमिनेटर का SCF 3, 9 और 5 का SCF फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द SCF ऑफ 1/2 एंड 3/2। सो SCF का फॉर्मूला होता है SCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। SCF फाइंड करेंगे न्यूमरेटर का 1 और 3 का तो 1 आएगा और डिनोमिनेटर का LCM फाइंड करेंगे 2 और 2 का तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 होल 1/3, 2 होल 1/4, 3 होल 1/2 एंड 4 होल 1/5। स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इनसे। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4/3, 9/4, 7/2, 21/5। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं LCM ऑफ न्यूमरेटर और फिर SCF ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SCF ऑफ 16.5, 0.90 एंड 15 इज। SCF बताना है इनका 16.5, 0.90 एंड 15 का। तो डेसिमल्स का SCF कैसे फाइंड करते थे बताया था मैंने आपको थियरी वाली क्लास में। चलिए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट 3 स्टेप हमें करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम जिनका भी हमें SCF फाइंड करना है क्या उनमें डेसिमल सेम प्लेसेस पे हैं। चेक करिए यहाँ पे, तो यहाँ 1 प्लेस पे डेसिमल है, यहाँ 2 प्लेस पे है और यहाँ तो डेसिमल ही नहीं है, तो मैक्सिमम यहाँ 2 प्लेस पे है, तो सबको हम 2 प्लेस का डेसिमल बनाएंगे। तो 16.5 को हम 2 प्लेस का बनाने के लिए इसके आगे एक 0 ऐड कर देंगे। यहाँ 2 प्लेस पे हो गया है, यहाँ 2 प्लेस पे था ही, इसके 15.00 लिख देंगे तो यहाँ भी 2 प्लेस पे हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि डेसिमल है ही नहीं,
तो एज्यूम करेंगे तो इसको 1650 लिख सकते हैं, इसको 90 लिख देंगे और इसको 1500 लिख देंगे। तीनों का एचसीएफ फाइंड करिए जैसे फाइंड किया जाता है एचसीएफ, तो वो आ जाएगा 30। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमने डेसिमल कितने पॉइंट पे बनाया था, 2 प्लेसेस पे। तो यहाँ पे हमें जो भी आया एचसीएफ उसमें 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल को लगा देना है। तो 0 और 3, इसके बाद हम डेसिमल को लगाएंगे, इसके आगे 0 लिख देंगे तो मतलब कि ये आ जाएगा 0.3। इसके बाद वाला तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 3024 एंड देयर एलसीएम इज 36, फाइंड देयर एचसीएफ। 2 नंबर का प्रोडक्ट 3024 है और उनका एलसीएम है 36, तो हमें एचसीएफ बताना है कि क्या होगा। अब वो जो लंबे लंबे फॉर्मूला मैंने बताए थे जो कि शायद समझ में नहीं आ रहे थे कि ये कहाँ से कैसे इसे यूज करना है, अब यहाँ पे उसका यूज़ होगा। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो इसको फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एलसीएम दिया था 36 लिख लेंगे, एचसीएफ नहीं दिया है और प्रोडक्ट दिया है नंबर्स का, तो यहाँ से एचसीएफ तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ आ जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 195, विन इफ वन ऑफ देम इज 60, फाइंड द अनदर। 2 नंबर का एलसीएम 12 टाइम्स है उनके एचसीएफ से, मतलब जितना एचसीएफ होगा उसका 12 टाइम्स है एलसीएम 2 नंबर्स का। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 195, एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया है हमें 195। अगर एक नंबर 60 है तो दूसरा नंबर क्या है हमें बताना है। तो पहले तो एचसीएफ हमें फाइंड करना है। सपोज कर लेंगे एचसीएफ भी x, एलसीएम 12 टाइम्स दिया है एचसीएफ का, एचसीएफ x है तो 12 टाइम्स x का हो जाएगा एलसीएम। अब ये भी दिया था कि जो एचसीएफ और एलसीएम का सम है वो 195 है, तो x प्लस 12x इज इक्वल टू 195। यहाँ से 13x इज इक्वल टू 195 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15, तो एचसीएफ हो गया 15। अब एलसीएम यहाँ पे हमने सपोज किया था 12x, तो 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180। तो हमें मिल गया एलसीएम और एचसीएफ। और हमें ये भी पूछा था कि एक नंबर 60 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो उसके लिए फिर हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 180 एलसीएम आया था, एचसीएफ आया था 15। प्रोडक्ट नंबर को हम सपोज कर लेंगे ए एंड सेकेंड नंबर हमें दिया था 60, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा 45, मतलब सेकेंड नंबर है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 numbers are 21 and 4641 respectively. If one of the numbers lies between 200 and 3 number, the 2 numbers are। 2 नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ 21 है और 4641 है रिस्पेक्टिवली। अगर एक नंबर 200 और 300 के बीच पड़ता है तो वो दोनों ही नंबर क्या होंगे हमें बताना है। नोट कर लेंगे क्या क्या दिया है। एचसीएफ दिया है 21 एंड एलसीएम दिया है 4641। 200 और 300 के बीच हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एचसीएफ जो होता है मल्टीपल होता है उस नंबर का, इसलिए नंबर को हम सपोज कर लेंगे 21x एंड 21y, मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ में। तो अब प्रोडक्ट वाला फिर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम 21 दिया था, एचसीएफ दिया था 4641, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमने सपोज किया था 21x और 21y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें इतना मिलेगा xy इज इक्वल टू 4641 अपन 21। xy की वैल्यू हमें मिल जाएगी 221। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 13 इंटू 17 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ x के प्लेस पे 13 और y के प्लेस पे 17। तो अब हमने नंबर तो सपोज किया था 21x एंड 21y, तो 21x के प्लेस पे 13 रखेंगे, y के प्लेस पे 17, 21x एंड 1y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, नंबर होगा जो हमारा 273 और 357 है। देखिए एक नंबर 200 और 300 के बीच भी लाई करा है और दूसरा नंबर है 357। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 148, 246 एंड 623 लिविंग रिमाइंडर्स 4, 6 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 148,
246 एंड 623 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर जिनका बचेगा 4, 6 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। इनका नंबर दिया है, किस किस को डिवाइड करेगा, 148, 246 और 623 को, और रिमाइंडर आ रहा है 4, 6 और 11। इसको हम x मान लेंगे, इसको y, इसको z, इसको हम a मानेंगे, इसको b और इसको c। अब हमें फॉर्मूला पता है जो कि हमने थियरी क्लासेस में पढ़ा था। रिक्वायर्ड नंबर बी HCF ऑफ x माइनस a, x माइनस b एंड x माइनस c। x माइनस a 148 माइनस 4 144, 246 माइनस 6 240, 623 माइनस 11 612। इन तीनों का HCF फाइंड करेंगे तो 12 आएगा। यही होगा हमारा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लिव्स रिमाइंडर्स 4, 7 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 12, 15 एंड 20 को अगर डिवाइड करेगा और रिमाइंडर बचेगा 4, 7 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो फिर मैंने वहाँ इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था लिस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। यहाँ भी जो डिवाइड हो रहा है उसको हम x, इसको y, इसको z, और रिमाइंडर बच रहा है a, b और c। अब k फाइंड करने का फॉर्मूला था x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c, और ये तीनों इक्वल ही होंगे। तो यहाँ इसको माइनस करेंगे, 12 माइनस 4 8 आएगा, y माइनस b 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आएगा, ये भी 8 आ रहा है, तीनों इक्वल है, मतलब k की वैल्यू है 8 यहाँ पे। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर बी LCM ऑफ x, y, z माइनस k। LCM x, y, z का 12, 15 और 20 का LCM, और इसमें से माइनस कर देंगे k, 8 को माइनस कर देंगे तो LCM आएगा 16, माइनस करेंगे 8 तो ये आ जाएगा 52। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 14 एंड 16। सबसे छोटा नंबर बताना है कि अगर उसमें हम 3 को इंक्रीज कर देते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 12, 10, 14 एंड 16 से। तो इन तीनों का हम LCM फाइंड करेंगे, इन चारों का LCM फाइंड करेंगे तो आएगा 1680। 1680 में से हम माइनस करेंगे 3 को, क्योंकि जो हमें नंबर बताना है वो 3 अगर उसमें इंक्रीज करके बताना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो भी नंबर है उसमें अगर हम 3 इंक्रीज करते हैं तब वो डिविजिबल होना चाहिए इन चारों से। तो हम 3 इसीलिए यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 1677 ये जो नंबर है अगर हम इसमें 3 इंक्रीज करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 10, 12, 14 एंड 16 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 24 लिव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको अगर हम 12, 15 और 20 और 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हर केस में डिवाइड करने पे 2 आना चाहिए। LCM फाइंड करेंगे चारों नंबर का तो 120 आएगा। यहाँ पे k की वैल्यू हमें गिवन है, रिमाइंडर जो कि हर केस में 2 आ रहा है तो k इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्मूला होता है LCM ऑफ x, y, z प्लस k, LCM ऑफ x, y, z प्लस k। तो LCM फाइंड करेंगे, इनका ये आया था 120 और इसमें k ऐड कर लेंगे, k है 2 तो नंबर हो जाएगा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 और 9 लिव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। वो नंबर बताना है जो कि 200 एंड 300 के बीच लाई करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि वो 6, 8 और 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर आए 8 हर केस में। अब जो 200 और 300 के बीच लाई करे, प्लस ये भी हमें बोला है कि रिमाइंडर आना चाहिए 8 तो हम इसलिए यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस 8। 72 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 216 प्लस 8 224। ये लाई कर रहा है 200 और 300 के बीच। 72 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 288 प्लस करेंगे 8 तो आएगा 296। ये भी आ रहा है, ये भी 200 एंड 300 के बीच आ रहा है तो ये दो नंबर्स होंगे 224 एंड 296। ये दो नंबर होंगे जो कि डिविजिबल भी है इनसे। रिमाइंडर बचेगा 8 एंड ये लाई कर रहे हैं 200 एंड 300 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर
and is divisible by each of the numbers 16, 20 and 24 is। सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो एंड डिविजिबल हो नंबर 16, 20 और 21 से वो डिविजिबल हो। तो 16, 20 एंड 24 का यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 240। अब 240 के सारे मल्टीपल्स देखने हैं कि कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 240 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 480 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 720 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 960 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे ही चलता जाएगा। 3600 जो सबसे छोटा नंबर है 240 का मल्टीपल जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा, ये है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आंसर हो जाएगा इतना 3000। क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस b and their HCF is p a minus b. If one of the number is p, the another number is। दो नंबर का LCM है a प्लस b और उसका HCF है p a माइनस b। अगर एक नंबर p है तो दूसरा नंबर हमें बताना है, वही प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। पहला नंबर p बताया था, p दिया है और दूसरे नंबर को हम सपोज कर लेंगे x। a प्लस b दिया है LCM और HCF दिया है इतना p a माइनस b। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 20 लिव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस बट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको अगर हम 16, 18 एंड 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। हर केस में रिमाइंडर 4 आता है और वो डिविजिबल है 7 से कम्प्लीटली। तो 16, 80, 20 का हम निकालेंगे एलसीएम, 720 आएगा और क्योंकि रिमाइंडर हर केस में 4 आ रहा है तो ऐड कर देंगे 4 यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोला है कि डिविजिबल भी होना चाहिए वो 7 से, तो मतलब कि ये रिमाइंडर है, इसको ऐसे ही रख देंगे। यहाँ से कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 7 से, और उसके बाद देखेंगे 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 720 k प्लस 4 ऐसे लिख देंगे। k के प्लेस में हम 1, 2 सब रख के चेक करेंगे कि ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। 1 रखेंगे तो 720 इंटू 1 प्लस 4 724 आएगा। 720 इंटू 2 प्लस 4 1444 आएगा। 720 इंटू 3 प्लस 4 2164 आएगा। 720 इंटू 4 प्लस 4 2884 आएगा। ये डिविजिबल नहीं है 7 से, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। सबसे छोटा बताना था तो ये सबसे छोटा, ये डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा। Next question is 3 rings complete 60, 36 and 24 revolutions in a minute. They start from a certain point in their circumference downwards. By what time they come together again in the same position? 3 rings हैं जो कि 1 मिनट में 60, 36 और 24 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करती है। एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और अपने सर्कमफ्रेंस में डाउनवर्ड्स जा रही हैं। ओके, तो कितने टाइम में एक साथ वो सेम पोजीशन पे फिर से आ जाएंगी लौट के। ये तो देखिए यहाँ पे टाइम टेकन बाय ईच रिंग इन 1 मिनट आर 60 बाई 60 सेकेंड, 60 बाई 36 सेकेंड एंड 60 बाई 24 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड, 5 बाई 3 सेकेंड एंड 5 बाई 2 सेकेंड। तीनों को ही इतना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, 5 बाई 3 सेकेंड एंड 5 बाई 2 सेकेंड टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में 1 मिनट में। तो रिक्वायर्ड टाइम एलसीएम ऑफ इन तीनों को फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे तो 5 आएगा, 5 सेकेंड हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, मतलब कि 5 सेकेंड लगेंगे टाइम। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी NG डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।